नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका गुजरात की बात में, जहां हम बात करेंगे गुजरात में होने वाली बड़ी और अहम खबरों पर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइबर क्राइम पुलिस ने स्थापित किए साइबर गणेश। प्रसाद में दिए साइबर फ्रॉड से बचने के टिप्स कार्ड। फिर बात करेंगे अहमदाबाद कंपनी पर ईडी कार्रवाई, 1.36 करोड़ कैश, 1.2 किलो सोना, लग्जरी कार जब्त। आगे बात करेंगे गणेश चतुर्थी के अवसर पर सूरत में अमरेली जिले से 2 अंगदान, 83 वर्ष व्यक्ति को लीवर दान मिला। आगे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को अपने गुजरात दौरे पर अहमदाबाद और छोटा उदेपुर जाएंगे। शुरुआत करते हैं गुजरात की बात का सफर। सूरत में साइबर क्राइम पुलिस ने जन जागरूकता के लिए एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया। साइबर क्राइम पुलिस ने बोलते साइबर गणेश की स्थापना की, जहां लोगों को साइबर क्राइम से बचने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए, इसकी जानकारी मिलेगी। गणेशोत्सव शुरू हो गया है। सूरत में साइबर क्राइम पुलिस द्वारा जन जागरूकता के लिए एक अनूठी योजना का आयोजन किया गया है। साइबर क्राइम पुलिस ने बोलने वाले साइबर गणेश की स्थापना की है, जहां लोगों को साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी जानकारी मिलेगी। फिलहाल गणेशोत्सव शुरू हो चुका है। सूरत में अलग अलग थीम और पंडाल लगाए गए हैं। वहीं सूरत साइबर क्राइम द्वारा पुलिस द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए स्पीकिंग साइबर गणेश की स्थापना की गई है। जिस तरह मंदिरों में प्रसाद दिया जाता है, उसी तरह साइबर स्पेस में विराजमान गणेश के दर्शन करने आने वाले भक्तों को एक कार्ड दिया जाता है। कार्ड में साइबर टिप्स और एक क्यूआर कोड होगा। मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैन करने पर वीडियो के साथ ऑनलाइन ठगी से बचने की जानकारी मिलेगी। सूरत पुलिस आयुक्त अजय कुमार तोमर ने सभी नागरिकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी और कहा कि सूरत सिटी साइबर क्राइम पुलिस द्वारा गणेशोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें भगवान श्री गणेश सभी नागरिकों को साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसकी जानकारी देते नजर आएंगे। इसके अलावा साइबर अपराध संचालन और जन जागृति के लिए सभी नारे भी शामिल है। चतुर्थी ना शुभ अवसरे हूँ तमाम नागरिकों ने खूब शुभेच्छाओं आपू छूँ અને આશા રાખું છું કે ભગવાન શ્રી ગણેશ આપણને બધાને સુખ સમૃદ્ધિ સુખ શાંતિ બધું આપશે। આજે આ શુભ દિવસે સુરત સિટી પોલીસના સાયબર ક્રાઇમ સેલ દ્વારા એક ગણેશ ઉત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ એક પ્રકારની પ્રદર્શની છે, એક્ઝિબિશન છે, જેમાં ભગવાન શ્રી ગણેશ બધા નાગરિકોને સાયબર ક્રાઇમથી બચવા માટે કઈ કઈ તકેદારીઓ રાખવાની જરૂર છે આ બાબતે માહિતી આપતા સાંભળવા મળે છે। આમાં આ ઉત્સવને લગત તમામ બાબતોને આવરી લઈને સાયબર ક્રાઇમથી બચવા માટેની તકેદારીઓ અને જનજાગૃતિ માટેના તમામ સૂત્રો, તમામ બાબતો પણ આવરી લેવામાં આવી છે। એટલી તકેદારીઓ બધા નાગરિકો રાખશે तो મને એમ થાય છે કે સુરતને સાયબર સેફ સિટી બનાવવામાં આપણા જો લક્ષ્યાંક છે આ સફળતાપૂર્વક આપણે પૂર્ણ કરીશું। સાયબર ક્રાઇમ આજની તારીખમાં સમસ્ત વિશ્વમાં સૌથી ઝડપભેર વધી રહેલો ગુનો છે। એટલા માટે ભગવાન શ્રી ગણેશના આશીર્વાદ આપણી સાથે રહે અને આપણને સદબુદ્ધિ આપે, જેથી આપણે કોઈ ભૂલ કરીએ નહીં, એવી ભગવાનને પ્રાર્થના અને બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। ईडी की छापेमारी में 1.36 करोड़ रुपए नगद, 71 लाख रुपए का सोना, 89 लाख रुपए की 2 लग्जरी कार और 14.72 लाख रुपए के बैंक खाते जब्त किए गए। ईडी ने टीपी ग्लोबल एफएक्स द्वारा अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार के संबंध में धन संशोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत अहमदाबाद में तलाशी अभियान चलाया। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार को कहा गया कि उसने अहमदाबाद में एक विदेशी मुद्रा व्यापारी के परिसर की तलाशी ली है। ईडी ने अवैध विदेशी मुद्रा कारोबार से जुड़े इस मामले में 3.10 करोड़ रुपए की नकदी और अन्य संपत्ति जब्त की है। ईडी ने एक बयान में कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 यानी पीएमएलए के प्रावधानों के तहत टीपी ग्लोबल एफएक्स से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली गई। बयान के मुताबिक इस दौरान 1.36 करोड़ रुपए नगद, 71 लाख रुपए का सोना,
89 लाख रुपए की 2 लग्जरी कारें और 14.72 लाख रुपए के बैंक खाते जब्त किए गए। वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा कि फर्म से जुड़े स्थानों पर तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए, भले ही उसे विदेशी मुद्रा कारोबार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से अनुमति नहीं मिली थी। ईडी ने हिंदुस्तान इंफ्राकॉन इंडिया के धोखाधड़ी मामले में 71.48 करोड़ की अचल संपत्ति अस्थायी तौर पर कुर्क की गई है। इसमें गैर कृषि भूमि और आवासीय संपत्तियां शामिल है, जो कर्नाटक के मैसूर और बेंगलुरु में स्थित है। ईडी ने अंतरिम रूप से रुपए मंजूर किए हैं। 71.48 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त की गई है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई है। इसके अलावा सुरेश जनुभाई पटेल और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत रुपए 3.89 करोड़ रुपए की 23 अचल संपत्तियां जब्त की गई है। यह सुरेश पटेल की पत्नी प्रीतिबेन सुरेश पटेल की है। ये संपत्ति हत्या, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार आदि जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर अर्जित की गई है। ईडी ने दमन पुलिस, गुजरात पुलिस और मुंबई पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार, अवैध हथियार रखने, हत्या, जबरन वसूली आदि के विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर सुरेश पटेल उर्फ सुक्खा और उसके साथियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। इससे पहले कि ईडी ने 19 जून को सुरेश और उनके सहयोगियों के आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणाम स्वरूप रुपए जब्त किए गए थे। रुपए की नकदी इस मामले में अब तक जब्त की गई चल और अचल संपत्ति की कुल कीमत लगभग 6.73 करोड़ है। ईडी ने टीपी ग्लोबल एफएक्स द्वारा अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार के एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत अहमदाबाद में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान 1.36 करोड़ रुपए नगद, 1.2 किलोग्राम सोना यानी लगभग 71 लाख रुपए, 2 लग्जरी वाहन हुडी, अलेक्जार और मर्सिडीज GLS 350D लगभग 89 लाख रुपए और विभिन्न आपराधिक दस्तावेज जब्त किए गए। इसके अलावा बैंक खाते में 14.72 लाख रुपए फ्रीज कर दिए गए हैं। ईडी ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स TM ट्रेडर्स और मेसर्स KK ट्रेडर्स के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर जांच शुरू की है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार टीपी ग्लोबल एफएक्स न तो आरबीआई के साथ पंजीकृत है और न ही विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए आरबीआई से कोई प्राधिकरण है। आरबीआई ने 7 सितंबर 2022 को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से टीपी ग्लोबल एफएक्स के नाम सहित एक अलर्ट सूची भी प्रकाशित की है, जिसे अनधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ आम जनता को सचेत करने के लिए प्रकाशित किया गया था। ईडी की जांच से पता चला है कि प्रोसेनजीत दास, शैलेश कुमार पांडे, तुषार पटेल और अन्य व्यक्तियों ने विभिन्न डमी कंपनियों, फर्मों, संस्थानों के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश की आड़ में जनता को धोखा दिया था। इन निधियों का उपयोग बाद में आरोपी व्यक्तियों के व्यक्तिगत लाभ के लिए चल अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया। इससे पहले कि ईडी ने एक तलाशी अभियान के दौरान शैलेश कुमार पांडे और प्रोसेनजीत दास को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, और पीएमएलए की धारा 70 के तहत बैंक खाते में पड़े 121.2 करोड़ रुपए जब्त किए थे। साथ ही 118.27 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। फ्लैट, होटल और रिसोर्ट वाहन कुर्क कर लिए गए हैं और शैलेश कुमार पांडे और प्रोसेनजीत दास के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और मुकदमा जारी है। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर गुजरात में 2 अंगदान हुए, जिसमें सूरत के एक 43 वर्ष व्यक्ति का परिवार उसके अंगदान को लेकर सहमत हुआ और 2 किडनी और एक हृदय दान किया गया। अब अमरेली के एक 83 साल के बुजुर्ग को ब्रेन हैमरेज की बीमारी हो गई थी, उनका लीवर भी दान में मिल गया। देवताओं में सर्वोच्च स्थान रखने वाले भगवान श्री गणेश को सम्मान देने के लिए देश भर में गणेश चतुर्थी शुरू हो गई है। गुजरात में गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर अंगदान के क्षेत्र में एक दुर्लभ घटना घटी है। गणेश चतुर्थी के दिन सूरत और अमरेली जिले से एक अंगदान किया गया है। अमरेली जिले में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश ने अंगदान सेवा पर आशीर्वाद बरसाया है और अमरेली जिले में पहली बार अंगदान किया गया है, जिसमें एक लीवर दान किया गया है। सूरत जिले में अंगदान के विवरण पर नजर डालें तो
43 वर्षीय विपिन भाई वधाड़िया को ब्रेन हैमरेज के कारण इलाज के लिए सूरत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन के गहन उपचार के बाद ब्रेन डेड हो चुके लोगों के परिजन अंगदान के लिए राजी हो गए। अस्पताल की पूरी व्यवस्था ने परिजनों के इस नेक जज्बे की सराहना की। विपिन भाई के अंगों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। लगभग 6 से 7 घंटे की मेहनत के बाद 2 किडनी और 1 हृदय सफलतापूर्वक दान किया गया। दोनों अंगों को सूरत के निजी अस्पताल SOTTO में रजिस्ट्रार मरीजों के प्राथमिक क्रम के अनुसार प्रत्यारोपित किया गया है। अमरेली में पहले अंगदान के विवरण पर नजर डालें तो 43 वर्षीय दमयंतीबेन मेहता को भी ब्रेन हेमरेज के कारण इलाज के लिए एक स्थानीय निजी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां 4 दिन के इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया तो परिजनों ने सहृदयता से अंगदान की इच्छा जताई, जिसमें ब्रेन डेड दमयंतीबेन का लीवर दान किया गया। इसे अहमदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती मरीज में प्रत्यारोपित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को गुजरात आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस दौरे पर वो अहमदाबाद और छोटा उदयपुर का दौरा करेंगे। अहमदाबाद साबरमती आश्रम के साथ साथ छोटा उदयपुर के बोडेली में राज्य स्तरीय शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को गुजरात आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस दौरे के दौरान वह अहमदाबाद और छोटा उदयपुर का दौरा करेंगे। अहमदाबाद साबरमती आश्रम और छोटा उदयपुर के बोडेली के राज्य स्तरीय शिक्षा कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर आएंगे। वह 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा करेंगे। वह आश्रम के महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल भी चढ़ाएंगे और उन्हें नमन करेंगे। इसके साथ ही अहमदाबाद में पुनर्विकास परियोजना भी चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी समीक्षा कर सकते हैं। दूसरे कार्यक्रम की बात करें तो छोटा उदयपुर के बोडेली में शिक्षा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें उन्हें शामिल होना है। बोडेली में इस कार्यक्रम के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5000 करोड़ के शिक्षा कार्यों का शुभारंभ करने वाले हैं। वे 5000 करोड़ के इस शिक्षा कार्य में गुजरात में बने गए नए स्कूल कॉम्प्लेक्स, कक्ष, प्रयोगशाला और स्मार्ट क्लास का उद्घाटन करने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा कार्यक्रम किसी अन्य जिले में भी किया जा सकता है। हालांकि छोटा उदयपुर एक आदिवासी क्षेत्र है और राजनीति के रूप में आदिवासी क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर भी कार्यक्रम छोटा उदयपुर में होने जा रहा है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।